हेलो बच्चों, तो आज हम आ गए हैं जेई 2021 के क्वेश्चंस लेके। कौन से चैप्टर से बच्चों? एनएलएम से। किससे? एनएलएम से। ठीक है, ओके। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट ईयर जेई के क्वेश्चंस आए हैं लास्ट से लास्ट ईयर उनको। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। मैं एक बार मोबाइल को चेक कर लेता हूँ जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लो। यस, इट इज़ विजिबल टू यू। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग। यस, इट इज़ करेक्ट। तो देखो बच्चों, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट। तो ये रही आपकी लिफ्ट स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 है, लिफ्ट एट रेस्ट है। 60 kg स्टेशनरी लिफ्ट मेजर 60 kg। कितना? द वेट ऑफ द पर्सन इफ द लिफ्ट डिसेंड्स। अ पर्सन, इसमें कोई एक आदमी है जो कि कितने किलो का है? 60 kg। ठीक है बच्चों, अब ये तो पहली बात हो गई। द वेट ऑफ द पर्सन इन द लिफ्ट डिसेंड्स, मतलब दूसरे केस में लिफ्ट नीचे जा रही है। यहां देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये रही लिफ्ट, अब ये नीचे जा रही है विद द एक्सेलरेशन ए। डिसेंड डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी हमें दे रखा है कितना? 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जी की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछा है विल बी द वेट ऑफ द पर्सन। वेट निकालना है हमें, इस केस में वेट निकालना है। क्या निकालना है? वेट। वेट को डब्ल्यू लिखते हैं, यानी वी हैव टू फाइंड डब्ल्यू। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ से करते हैं, पहले हम इसमें बात कर लेते हैं। तो एम जी कहाँ लग रहा होगा? नीचे, सबको पता है। एम जी मतलब कितना? 60 मास और जी की वैल्यू 10 यानी 600 न्यूटन नीचे लग रहा होगा। इसको एक नॉर्मल फोर्स मिल रहा होगा ऊपर की तरफ। तो बच्चों यहाँ से इक्वेशन बन रही है, ये एफ बी डी बन गया इसका। एफ बी डी बनने से अगर ये एक्सेलरेशन 0 यानी सब बैलेंस हो रहे हैं, तो यानी एन इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन। यहाँ से हमें एन आ गया। ठीक है बच्चों, एन हमें मेजर हो गया 600 न्यूटन। अब इसमें बात कर लेते हैं। तो बेटा इसमें एम जी लग रहा है नीचे, अलग कलर ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए, है ना। एम जी लग रहा है नीचे और नॉर्मल डायरेक्शन मिल रही है ऊपर। बट बच्चों ये लिफ्ट कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है विद द एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो एफ बी डी से एम जी माइनस एन बराबर एम ए। तो बच्चों यहाँ से एन की वैल्यू आ रही है एम ए माइनस एम जी। अब इसमें बच्चों गलती मत करना, यहाँ माइनस से माइनस रहेगा, तो माइनस को हटाना है हमें, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यानी एम भी कॉमन ले लूँ, जी माइनस ए। तो बेटा यही तो वेट है ना। तो अब उसको वेट कम लगेगा कि ज़्यादा? तो बच्चों कम लग रहा है। तो कितना है? मास है 60, ग्रेविटी कितनी है? 10 माइनस एक्सेलरेशन कितना है? 1.8। तो कितना बच रहा है बच्चों? ये 9 यानी 8.2। 60 इंटू 8.2। ठीक है बच्चों, अब इसको इंटू कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है? 6 2 सा 12, 1 6 8 सा 48, 49 और एक ज़ीरो और डेसिमल। कितना आ रहा है बच्चों? 492 न्यूटन। कितना आ रहा है? 492 न्यूटन। समझ में आया? तो अब हमसे क्या पूछा? द वेट ऑफ द पर्सन इफ द लिफ्ट डिसेंट यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन विल बी। द आंसर इज 492 न्यूटन। यहां तक सही है? जल्दी से देख लो एक बार। नाउ वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यस, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी हैं बच्चों, एक तो स्टेटमेंट 1 और एक स्टेटमेंट 2। ध्यान से देखो, यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अब बच्चों इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, फिर स्टेटमेंट 1 के हिसाब से काम करते हैं। साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ अनबैंक्ड रोड। अनबैंक्ड मतलब है तो ऐसे,
प्लेन है, समझते हो? बैंक्ड का मतलब समझते हो बच्चों? बैंक्ड अनबैंक्ड का मतलब होता है, बैंक्ड रोड मतलब थोड़ी तिरछी ऐसे होती है, यहाँ चलते हैं यहाँ पे, बट प्लेन रोड है, कर्व रोड है। तो स्पीड इस पे कोई है, साइकिलिस्ट है, ये साइकिलिस्ट को पॉइंट से दिखाता हूँ। इसकी स्पीड है बेटा 7 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स अ शार्प टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ अ रेडियस, इसका रेडियस आपको दे रखा है 2 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, ये एक ही स्पीड से मूव कर रहा है इस ट्रैक पर। द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू दे रखी है बच्चों, कितना? 0.2। बच्चों म्यू जो है वो यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अच्छा, अब द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिस द साइक्लिस्ट नॉट स्लिप विल नॉट स्लिप एंड पास द कर्व, जी की वैल्यू लेनी है 9.8। तो हम एक बार यहाँ पे कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं ताकि हमें, हाँ, कैलकुलेशंस आसान रहे। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशंस देखो आपको तो उस कॉपी पे ही करनी है, बट आपको तो बिना कैलकुलेटर के करनी है, बट मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ। वैसे तो बहुत सिंपल है, बट डेसिमल के इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। तो बच्चों अब इसका काम करते हैं। तो वेलोसिटी होती है मी इज इक्वल टू म्यू आर जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी व्हेन वी टेक अ लेवल रोड एंड शार्प टर्न। तो बच्चों v इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 इंटू आर हमें दे रखा है कितना? 2 मीटर, और g हमें दे रखा है कितना? 9 मीटर को भले ही हटा दो, 9.8। इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 2 2 जा 4 यानी 0.4 इंटू 9.8। तो ये आ रहा है, यहाँ से कर लें, 9.8 इंटू 0.4, तो ये आ रहा है 3.92। और बच्चों अगर इसका रूट निकालना है 3.92 का रूट, दैट इज़ आ रहा है 1.979। बस इतना ही लेते हैं, है ना? अब यहाँ देखो, यानी इस वेलोसिटी से अगर कोई बंदा गया तो बच जाएगा, बट इससे ज़्यादा हुई तो गया। ये आ रही है हमारी वेलोसिटी, किस में आ रही है बच्चों? ये आ रही है हमारी मीटर पर सेकंड में। सर कैसे पता? क्योंकि देखो ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और यहाँ वैल्यू क्या दे रखी थी? किलोमीटर में। तो इसको चेंज कर लेते हैं बच्चों, इसको चेंज करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है। तो बच्चों यहाँ कर लेते हैं, 7 को किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो यानी 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। कैलकुलेटर में कर लें जल्दी से। यस, 7 इंटू 5 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 18। ये कितना आ रहा है बच्चों? 1.944। अब ये बताओ, ये वाली जो अब जो बंदा साइकिलिस्ट है वो इस वेलोसिटी से जा रहा है, बट मैक्सिमम कितने से जा सकता है? 979 से। तो ये कम है, तो इसका मतलब वो सेफ टर्न कर लेगा। तो द स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, ये गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। यानी यहाँ पर ये वाली बात भी सही आ रही है, और कहीं लिखा है बोथ द एक, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बाकी दोनों तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट करते हैं बच्चों, मैं इसको इधर कर दूं। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है इफ़ द रोड इज बेंक्ड एट एन एंगल। अब रोड ऐसा है बच्चों, ठीक है, किसी एंगल पर है, मतलब यहाँ चला रहा है साइकिलिस्ट, ये रहा साइकिलिस्ट, और ये रही हमारी 45। बच्चों बेंक्ड का मतलब समझ रहे हो? ऊपर नहीं चढ़ रहा है, रोड ऐसा है, साइकिल इस रोड पर ऐसे चल रही है यूं, तो हमें सामने से तो ऐसा दिखेगा ना ये। अच्छा, तो बच्चों इसमें वेलोसिटी का, सेफ वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जिससे आप सेफ जा सकते हो, आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है ना? अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। आर कितना है बेटा? साइक्लिस्ट कर्व 2 मीटर, 2, जी की वैल्यू 9.8, म्यू की वैल्यू विदाउट स्लिपिंग
इफ द रोड स्टेटमेंट, तो म्यू हमने इसमें दिया नहीं है तो म्यू हम इसी को ले लेते हैं, कितना 0.2 प्लस 10, एंगल कितना देर का 45, 10 45 कितना होता है बेटा 1/1 ही होता है, तो इसको 1 ही लिख लेते हैं। 1 अपॉन यहाँ क्या आ गया 1 माइनस 0.2 इंटू 1045 अगेन 1 और इसका रूट, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये होता है 19.6, 2 इंटू 9.8 और यहाँ आ गया 1.2 अपॉन यहाँ आ गया बेटा 0.8 का रूट, पॉइंट से पॉइंट कट गए, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा, है ना। तो बच्चों अब क्या आ रहा है, अब हम कैलकुलेटर से कर लेते जल्दी से। 19.6 इंटू 3 इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आ रहा है 29 और इसका रूट तो कितना आ गया बच्चों 5.422 मीटर पर सेकेंड। अब वो किससे जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई वो जा रहा है इतने से, तो इसको मीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करके देख लेते हैं। अगर इससे कम है तो बच जाएगा और इससे ज़्यादा तेज जा रहा है तो निपट जाएगा आदमी, है ना, साइकिलिस्ट। तो देखो 18.5 इंटू 5/18, तो बच्चों ये डिवाइड सिंपल है वैसे, तो देखो हम ऐसे कर लेते हैं 18.5 इंटू 5 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 18, so the answer is 5.138 मीटर पर सेकेंड। ये इससे जा रहा है और इतना जा सकता है मैक्सिमम, ऑब्वियस है कम है तो यानी वो चला जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया। सो नाउ द आंसर इज 4th इज करेक्ट वन। क्या आपको समझ में आया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों अ फोर्स हमें दे रखा है इतना, माइन F इज इक्वल्स टू 4, यहाँ लिख देता हूँ मैं, F हमें दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और हमें क्या बोला गया, अप्लाइड ऑन एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x बराबर टू प्लेन x एक्सिस। अगर x एक्सिस ऐसे है तो प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस जगह इस पॉइंट पर वैल्यू है x बराबर 2, यानी ओरिजिन यहाँ पर है 0,0। अब क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द पॉइंट दिस इज। तो बच्चों हमसे टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों r क्रॉस f। तो हमें पता है r हमें दे रखा है नहीं, r हमें नहीं दे रखा, तो r हम कैसे निकालेंगे, किसके अबाउट निकालना है, इस अबाउट, ये वाला पॉइंट हमें दे रखा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये x एक्सिस पे दे रखा है तो वी कैन राइट 2i कैप माइनस इसको लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बच्चों इसमें देखो खास बात देखो, ये आई कैप जे कैप क्यों लिखा, क्योंकि सबको पता है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हमेशा इसी पैटर्न में होता है बच्चों। यहाँ से वैल्यू आ रही है 2 में से 2 गया तो 0, यानी 0 आई कैप और माइनस 3j कैप और माइनस 4k कैप, तो ये आ रहा है। तो इसको भले ही अगर ना भी लिखो तो चलेगा, तो यानी ये आ रहा है 3j कैप प्लस, चलो माइनस ही रहने दो, है ना, हाँ, तो ये आ गया। तो अब टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, r क्रॉस f करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट से करेंगे i कैप j कैप k कैप, बेटा पहले r है तो r की वैल्यू लिख लो, i में तो 0 है, इसमें -3 है, इसमें -4 है, और फोर्स की वैल्यू भी लिख लो बच्चों 4 3 4, ठीक है। तो आपको पता है कैसे करते हैं डिटरमिनेंट, इसमें प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। तो बच्चों पहले ये वाली रो और ये वाला कॉलम, इसको और इसको छोड़ दो, तो ये 4 बच रहे हैं, है ना, ये 4 बच रहे हैं। तो इसमें इसको इससे इंटू करते हैं और इसको इससे, ध्यान रखना हमेशा जो 4 बच रहे हैं उसमें लेफ्ट साइड से ऊपर वाले को नीचे से इंटू करते हैं। तो जो हमारा कॉमन है देखो, एक तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो आई कैप
-3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस आता है बच्चों हमेशा, और इसको इससे, यानी -4 इंटू 3, एक ब्रैकेट बाद। ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, अगर आई कैप प्लस है तो जे कैप हमेशा माइनस होगा, ऑलवेज एक ही पैटर्न फॉलो होगा। अब अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही पैटर्न, तो जे कैप, ठीक है। अब हम मिटा देते हैं, है ना, इसको, ठीक है। अब देखो बच्चों, तो अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो को छोड़ो, तो इसमें जे कैप कॉमन है, जे कैप लिख दिया। हमेशा लेफ्ट साइड से ऊपर से इंटू करते हैं, तो यानी यहाँ क्या आएगा, 0,4 -4,4, फिर प्लस के कैप, बेटा ऑल्टरनेट चलते हैं, आई कैप प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस। बच्चों मैं बहुत स्लो समझाता हूँ क्योंकि ताकि हर बच्चे की समझ में आए, है ना। हमें फास्ट भागने से कोई मतलब नहीं है बच्चों, कंसेप्ट सीखना चाहिए हमें, ठीक है। तो अब के वाला है, तो यानी ये वाला, सॉरी हाँ ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा छोड़ देना है। तो इसमें के कॉमन है, के लिख दिया। तो हमेशा लेफ्ट साइड से ऊपर से इंटू करते हैं, 0,3 माइनस, हमेशा माइनस ही आता है, -3,4, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो क्या आ रहा है, मैं डायरेक्ट कर दूं, -12 आएगा, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, लो -12 -4 3 12 -12 बट +12 आ जाएगा, माइनस जे, तो ये कितना आएगा बेटा, 0 माइनस प्लस का 16 आ जाएगा, प्लस के कैप 0 प्लस का 12। तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास आंसर, -12 +12, ये तो आई कैप तो गया, यानी 0 आई कैप, अगर गया तो 0 आई कैप। यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का 16 जे कैप, यहाँ क्या बच रहा है बेटा, प्लस का 12 के कैप, है ना। ये आ गया आपका टॉर्क। तो इज, अब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि अब हमसे फोर्स पूछ रहा था ना, अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो, स्केलर, स्केलर मतलब ये तो आ गया वेक्टर, क्योंकि आई कैप जे कैप की फॉर्म में है। तो बच्चों स्केलर कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ ध्यान से, आपको कंसेप्ट सीखने हैं बच्चों। तो इसका ये टॉर्क आ गया हमारे पास, है ना, इसका स्केलर कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क का स्केलर इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी -16 का स्क्वायर, इसका क्यों नहीं करा, 0 था, 12 का स्क्वायर, तो बच्चों 256 प्लस 12 का 144, ऐड कर दो इनको, 10 और एक 10, 4, तो कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 20, कितना आ रहा है, 20, द आंसर इज 20। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एज शोन इन अ फिगर, ये रहा फिगर। बच्चों इस फिगर को बड़ा बनाएं क्या थोड़ा सा, फिर ये आउट हो जाएगा, अभी रुक जाओ। ये फिगर दे रखा है, तो मैं इसका यहाँ पे बनाता हूँ, एक ब्लॉक है जो रखा हुआ है, ठीक है, सरफेस पे, इस पर फोर्स लग रहा है टेंजेंशियली, ऐसे लग रहा है बेटा, कितने डिग्री पे लग रहा है, 60 डिग्री पे। तो दो कंपोनेंट कर लेंगे इसके, और इसके बीच का जो म्यू है वो हमें दे रखा है 1/3√3, और इसका मास भी दे रखा है हमें बच्चों √3 kg। अब क्वेश्चन पढ़ो, सारा ये है, द क्रिटिकल फोर्स अप्लाइड ऑन अ वर्टिकल सरफेस शोन इन अ फिगर 60 विद अ हॉरिजॉन्टल सच दैट इट डजंट मूव नहीं होना चाहिए, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, विल बी 3x, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विल बी 3x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, x की। कैसे निकालेंगे देखो, तो पहले FBD बना लेते हैं बेटा, इसका mg मतलब √3g, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अच्छा, ये फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा, एरो इधर है ना, तो इधर आएगा बेटा F cos 60, और F cos 60 कितना होता है, F/2, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ cos 60 की वैल्यू हाफ।
अच्छा, एक फोर्स ऐसे आएगा, ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा F sin 60 यानी F/√3/2। अब ये चल नहीं रहा है तो फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, है ना। म्यू दे रखा है क्या, यस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, चल तो रहा नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों फ्रिक्शन की इधर फोर्स आ रहा है ना, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। तो अब इस चीज़ को देखो ऐसे बना देता हूँ, इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन। सर कैसे, देखो मैं बताता हूँ, वो भी स्टैटिक। अब इन सब फोर्सेस को हम अच्छे से बना लेते हैं। ये रहा आपका ब्लॉक, ये वाला, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों, एक तो mg, mg नहीं √3g लिख लो, √3g। देखो अच्छे से समझो इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। और एक ये F sin थीटा भी कहाँ लग रहा है, नीचे, इसको भी नीचे लगा दो। ये ब्लॉक है आपका, कितना लग रहा है, F√3/2, है ना। और अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन हमें मिल रही है। और बेटा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूँ। F cos थीटा इधर लग रहा है, कितना लग रहा है, F/2। तो फ्रिक्शन ऑब्वियस है, ये इधर जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, ये इधर जाना चाहता है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, F स्टैटिक। ये है इसका पूरे सारे फोर्सेस FBD। अब तो हो गया क्वेश्चन, FBD बनाना इज इम्पॉर्टेंट वन। तो बच्चों मैं इसको मिटा दूं या यहीं पे लिखूं कहीं पे, इसको मिटाना पड़ेगा बच्चों मुझे। ये अलग कलर से ले लेते हैं, कैलकुलेशन सारी येलो कलर से है। तो पहले वर्टिकल फोर्सेस जा रहा है क्या ऊपर नीचे, नहीं सर, बराबर है, यानी N बराबर √3g, और ये भी नीचे ही है ना बच्चों, ये भी नीचे और ये भी नीचे, प्लस F√3/2। ठीक है, ये हो गई एक, तो एक इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल की, तो बेटा F/2 इज इक्वल्स टू Fs। तो F/2, Fs क्या होता है बेटा, μn, फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाता है μn। तो F/2, म्यू की वैल्यू हमें कितनी रखी है, ये रही 1/3√3 n ये रहा √3g प्लस F√3/2। अब हमें आंसर निकालना है, यहाँ ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अभी हम धीरे धीरे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसके बाद ये स्टेप्स क्या हो जाएंगे, F/2 तो लेफ्ट हैंड साइड पर है ही है, ये रहा, इसको अंदर इंटू कर दो, तो √3 से √3 कट गया, यानी पहले क्या आ रहा है, g/3 माइनस प्लस, सॉरी, इसको अंदर इंटू कर दो, तो √3 से √3 कट गए, तो क्या आ रहा है बच्चों, F/2 3 जा, ये 3 रह गया, ये 2 रह गया, 2 3 जा 6। सही है बच्चों, स्टेप समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, horizontal will be not move, will be 3x, force applied to the vertical surface at an angle with the horizontal will be 3x। तो फोर्स 3x है, तो देखो फोर्स निकालना है, तो इसको इधर ले आएंगे हम, चलो लाते हैं। तो F/2 माइनस F/6 बराबर g/3। तो बेटा कितना आया, 6 एलसीएम आ गया सर, यहाँ 3f आ गया, यहाँ f आ गया, g/3। तो बच्चों इसके बाद इधर करते हैं, तो ये आ गया 2f/6 बराबर g/3। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 से 3। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट देखो क्या आ गया, मैं यहाँ कर दूँ बच्चों, इसके बाद ऊपर क्या आ गया कि F इज इक्वल टू जी, और जी तो क्या है 10, तो फोर्स कितना आ गया 10। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 3x, यानी 3x, यानी आप क्या करें, फोर्स कितना है 3x है, 3x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10/3। ये कितना होता है बच्चों, 3.3333। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3.33।
दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? जल्दी से इसको देखो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ अ मास m स्लाइड्स अलोंग द फ्लोर. ये रहा, ये फ्लोर है इसका. ठीक है बच्चों, इस पर फोर्स ऊपर की तरफ है. मैग्नीट्यूड F अप्लाइड एन एंगल थीटा एज द शोन इन फिगर. द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के. इसके बीच में म्यू के लग रहा है क्योंकि चल रहा है तो एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा. एक्सेलरेशन ए, हमें ए को ही निकालना है. तो बच्चों इसको हम यहाँ करते हैं. देखो सबसे पहले FBD बना लेते हैं बच्चों. ये रहा आपका ब्लॉक, है ना. फोर्सेस को अलग कलर से दिखाते हैं, वर्टिकल को पिंक से दिखा देते हैं. F का एक कंपोनेंट करेंगे, एक तो आएगा F cos थीटा हॉरिजॉन्टल, जब इसको इधर करोगे इधर वाला. एक आएगा वर्टिकल F साइन थीटा, नीचे आएगा mg अगर इसका मास m है तो, और ऊपर एक आएगा नॉर्मल फोर्स. क्या आएगा? नॉर्मल फोर्स. अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल में ये इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर. बेटा फ्रिक्शन हमेशा लेयर के बीच में लगता है, वो भी कौन सा? काइनेटिक. बट फ्रिक्शन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो बेटा वेक्टर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं बट उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते. तो ये वेक्टर इधर है ना, तो इसको उठा के हम इधर दिखा सकते हैं. तो दिस इज F काइनेटिक, ये है. इतने ही इस पर फोर्स लग रहे हैं. और एक्सेलरेशन किधर आ रहा है? एक्सेलरेशन को ग्रीन से ले लेते हैं. नेट एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, यानी फाइनली ये इधर ही जा रहा है. तो इक्वेशंस लिखी गई, पहले ऊपर वाली लिखते हैं. तो n प्लस F साइन थीटा बराबर mg. क्योंकि बच्चों ये ऊपर लगने वाले फोर्स है, नीचे ब्लॉक ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब फोर्सेस क्या है? बैलेंस है. तो बच्चों यहाँ से एक तो ये आ गया. तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? सर इसको उधर ले जाओ. तो mg माइनस F साइन थीटा ये आ रही है. इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1. अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो देखो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं. ये ज़्यादा है, ऑब्वियस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन इधर जा रहा है तो ये ज़्यादा है. तो यानी F cos थीटा माइनस कौन अपोज कर रहा है बेटा? इसका फ्रिक्शन बराबर ma. फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है बेटा? F cos थीटा माइनस म्यू n बराबर ma. अब बेटा F cos थीटा माइनस म्यू n की वैल्यू ये रही, रख देते हैं. तो mg है ना प्लस F म्यू साइन थीटा बराबर ma तो है ही है, a की वैल्यू निकालनी है. तो m को इधर ले आते हैं. तो क्या आ रहा है बेटा? F बाई m cos थीटा माइनस म्यू mg बाई m प्लस F बाई m म्यू साइन थीटा. m से m कैंसिल. ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ये रहे. तो देखो ये वाला तो होगा नहीं और ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आगे ही माइनस दे रखा है, जबकि हमारा तो F बाई एम कॉस थीटा प्लस में आ रहा है ना बेटा. इसमें से म्यू कॉमन और ले लेते हैं. एक स्टेप और आगे. सर कैसे पता चला? ऑप्शन देखकर. कॉस थीटा माइनस म्यू कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बच गया g, यहाँ बच गया माइनस F बाई एम साइन थीटा. बच्चों ये समझ में आया कि इसमें से ना देखो दोनों में से ये रहा म्यू, ये रहा म्यू. म्यू कॉमन ले लिया, माइनस का ले लेते हैं, प्लस हो जाए. प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस. अब इसको मैच करो. कौन सा है? काइनेटिक है, तो मैंने के लिखा नहीं है, छोटा छोटा. F बाई एम माइनस जी 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 साइन थीटा, यही है. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट करो. अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल पर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट पर. तो यहाँ बोला है अ मास ऑफ सॉल्यूशन. देखो इसका क्या बोल रहा है? मास कितना है बच्चों? 2 kg.
है ना, मूव्स अंडर अ फोर्स, फोर्स भी लग रहा है कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जो जो चीज़ लिखी है सब लिख लो। एंड वॉज इट द ओरिजिन इनिशियली, कहाँ पर है इनिशियली एट ओरिजिन, इनिशियली एट ओरिजिन। आफ्टर 4 सेकेंड्स, अलग से सेकेंड केस है तो ग्रीन कलर से ले लेते हैं, आफ्टर 4 seconds इट न्यू कोऑर्डिनेट्स आर, नए कोऑर्डिनेट आ गए हैं 8, b, 20, द वैल्यू ऑफ b, ये हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, आज अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका दिमाग लगाते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो बेटा F इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू ए, तो A इज इक्वल टू क्या होता है F बाय m। F दे रखा है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप बच्चों प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों जैसे ही डिवाइड बाय 2 करा तो क्या आया, ये तो कट गया, तो i कैप क्योंकि 2 कट गए, और 3 से करा तो बेटा आधा हो गया 1.5j कैप प्लस इसका भी आधा हो जाएगा बेटा 2.5k कैप। दिस इज़ योर एक्सेलरेशन, क्या आ गई है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। बच्चों प्यार से धीरे धीरे करते जाओ, धीरे धीरे, अभी थोड़ा धीरे धीरे समय स्पीड अप हो गया आप, अभी थोड़े क्वेश्चन से अभी आपको कॉन्फिडेंट आने लगेगा, जब आप कैलकुलेशन एग्जैक्ट करने लगोगे तो आप धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस मतलब और ज़्यादा टफ लेवल पर जा पाओगे। बट अभी आप जब धीरे धीरे पढ़ रहे हो तो आपकी एक एक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं इतना स्लो करा रहा हूँ। अब देखो एक्सेलरेशन आ गया, तो आफ्टर 4 सेकेंड ये यहाँ पर होगा, आफ्टर 4 सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखो S बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होती है ना इक्वेशन, तो S बराबर U कितना है बच्चों, इनिशियली तो रेस्ट पे था ना, तो ये तो खेल ख़त्म, 0, हाफ A कितना आया बच्चों, A आया आपका i कैप प्लस 1.5j कैप प्लस 2.5k कैप, है ना बच्चों, और इनटू टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 बच्चों, 2 1 जा 2 8 जा, 8 को अंदर इंटू कर देते हैं, तो 8i कैप प्लस 8 5 जा 40, 4 8 1 जा 8, 4 12, एक के बाद पॉइंट j कैप प्लस 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16, 20 पॉइंट के, ये आपका आ गया फाइनल डिस्प्लेसमेंट। और देखो डिस्प्लेसमेंट क्या दे रखा है, 4 सेकंड बाद कहाँ है वो, यहाँ पर है, तो आई कैप की वैल्यू 8 8, 20 बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 12, सो द आंसर इज 12। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों, दिस इज द साइन ऑफ स्माइली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से इसको देख लो, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, तो इसमें देखो अब बॉडी ऑफ अ मास 1 kg एट रेस्ट, बना लेते हैं FBD। ये रहा कोई मास जिसका मास कितना है 1 kg, हॉरिजॉन्टल फ्लोर ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा म्यू की वैल्यू दी हुई है कितनी 1/√3, है ना बच्चों। It is desired to make a body move by applying a minimal possible force। मान लो हम इधर लगा रहे हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, मिनिमम पॉसिबल फोर्स मान लो इधर लगा देते हैं, द वैल्यू ऑफ F विल बी, ऐसा लगा दे, ये F है, mg कहाँ लग रहा है नीचे, यानी g लग रहा होगा क्योंकि m की वैल्यू 1 है, 1g mg नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, फ्रिक्शन इधर, तो हमें इससे ज़्यादा होना पड़ेगा,
ये बोल रहा है यहाँ पर डिजायर टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग द फोर्स, डिजायर्ड है, समझ। तो n बराबर क्या आ गया बच्चों, g, यहाँ पर क्योंकि ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, ये तो क्लियर है, ठीक है ना, ये तो आपके क्लियर है भाई, ये वाली बात क्लियर है। देखो इस पॉइंट से पता चल रहा है कि ये जो है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी, है ना बच्चों। तो इसमें ना थोड़ा सा एक हल्का सा एक मिस्टेक है, मतलब मैंने क्वेश्चन भी चेक किया, तो इसमें बच्चों ये फोर्स, इसका डायग्राम दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये ब्लॉक है और फोर्स को ऐसे लगा रहे हो किसी एंगल पर, जो कि यहाँ से थीटा वैल्यू पर है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये है डायग्राम, गिवन डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, गिवन डायग्राम नहीं है, ये गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये वाला फोर्स लग रहा है ऐसे, तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक थीटा यहाँ पे है, तो यहाँ लाए तो यहाँ तक क्या आ गया बच्चों, ये वाला क्या आ गया, ये वाला कंपोनेंट, ये आ गया सर एफ कॉस थीटा, और ऊपर एक कंपोनेंट और आ गया इसके साथ एफ साइन थीटा, ठीक है बच्चों, ऐसे है ये डायग्राम। तो अब हो जाएगा, अब हम इसको भी हटा देते हैं एक बार, वर्टिकल कर लेते हैं, तो n प्लस एफ साइन थीटा, क्योंकि मूव नहीं कर रहा ना बेटा, इज इक्वल्स टू एम जी यानी 1g, ये हो गई इक्वेशन 1। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ रही है आपकी g माइनस एफ साइन थीटा बच्चों, इसको बोल दो इक्वेशन 1, है ना। अच्छा ये हो गई एक तो, और हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, तो बेटा एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू आर, है ना, ठीक है ना बच्चों। भाई म्यू आर ही तो करना पड़ेगा, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू आर, ये वाली बात समझ में आ रही है। एक बार मैं कैमरा देख लेता हूँ, कैमरा ठीक है। अब देखो तो ये आ गई, दो इक्वेशन आ गई बेटा, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, अब हम इसमें इसको इसमें पुट कर देते हैं, पुट, तो क्या आ जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा बराबर म्यू, आर की जगह क्या लिख सकते हो, आर और एन एक ही बात है बच्चों, है ना, ये मत सोचना कि यहाँ पे एन है, अच्छा यहाँ पे एन लिया है तो यहाँ पे भी एन ले लेते हैं बस, तो आपको क्लियरिटी रहेगी। तो एन की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं जी माइनस एफ साइन थीटा, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो बच्चों इसको खोल देते हैं, एफ कॉस थीटा, और इसको इधर ले आता हूँ तो माइनस म्यू एफ साइन थीटा, पता है प्लस आएगा, माइनस म्यू से इंटू किया इधर ले आए, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, म्यू जी। तो हमें इसमें से एफ़ कॉमन ले लो, तो एफ़ आ रहा है, कॉमन ले लो और जो बचा उसको उसके नीचे लिख देते हैं, तो म्यू जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब बच्चों